हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7O में जो आपको प्रश्न नंबर 7 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल एक शानदार तरीके से बेटा समझने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे अगर आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है वीडियो में अंत तक बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप अंत तक हमारे साथ बने रहोगे तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए जो भी प्रश्नों का हल होगा वो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी आपको प्रश्नावली आपको दे रखी है मैं आपको करवाते चला रहा हूं। जैसा कि देखा जाए तो पार्ट 1 के अंतर्गत जितनी भी प्रश्नावली थी मैंने प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने लमसम करवा दिया है। अगर कुछ चैप्टर रह गए वो भी मैं करवा दूंगा। इस समय हमारा पार्ट 2 के अंतर्गत जो आपका 7 चैप्टर है यानी समाकलन, इस चैप्टर के अंतर्गत जो आपको प्रश्नावली 7O दे रखा है, इसी के प्रश्नों का हल हम लोग अभी तक समझ रहे हैं और हम पहुंच भी चुके हैं। और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आपको लमसम 26 प्रश्नावली आपको दे रखी है। इन 26 में से हमारा इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 7O पर। बोलिए, यहां तक की बात क्लियर है? और हाँ, सब बच्चे क्या करेंगे, जब भी आप मेरे द्वारा प्रश्नों का हल अगर आप समझते हो तो किताब को ओपन करके जरूर रखिएगा। हाँ, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। और अगर वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर चैनल पे पुराने हैं तो आपको बेटा क्या करना है, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो का दम दिखाना है और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होंगी कि वीडियो कहां से देखना है। वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का यूज करेंगे, वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्लास की एक शुरुआत करता हूं शानदार प्रश्न से। यहां पे प्रश्न नंबर आपको 7 दे रखे हैं। इंटीग्रेशन 5x - 2 अपान 1 + 2x + 3x स्क्वायर। और फिर यहाँ पे क्या किया गया, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्यूशन में राइट किया गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, हम लोग इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। पहले आप किताब से मिलाएं कि बेटा यही आपको प्रश्न दे रखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस प्रश्न का जो भी देखने का तरीका था वो आपने किताब से मिला लिया होगा। अब यहाँ पे इसका हल करें तो फिर कैसे करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को आपको मानना होगा। देखिए, हमारा जो प्रश्नावली 7O है इसमें जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं ये बेटा पूर्ण वर्ग पर आधारित आपको प्रश्न दे रखे हैं। पहले हमको पूर्ण वर्ग बनाना होता है, उसके बाद हमको क्या करना होता है, इनका समाकलन करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना 5x - 2 यानी 5x - 2 बराबर जो है हम क्या लिखेंगे, अंश को ऐसे ही करेंगे, फिर हर वाले को लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल A d/dx, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 + 2x, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का b। सबसे पहले 5x - 2 बराबर का आप निशान लगाएंगे a d/dx, फिर आपको इसे राइट करना है, फिर प्लस का b। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको इसी मेथड का आपको यूज करना है। ये नया मेथड है प्रश्नावली 7O में। अब आपको क्या करना होता है, 5x - 2 यहाँ पे लिखेंगे a, d/dx का मतलब होता है अवकलन, आपको यहाँ पे अवकलन करना है। तो 1 का अवकलन आपका 0 होता है, मैंने पढ़ा रखा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, x का अवकलन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष है तो केवल 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, पावर का हम लोग अवकलन करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर में कम हो जाएगा, तो 2/3 क्या बनेगा, 6x बनेगा, ऊपर 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर जब भी अवकलन हम लोग करते हैं तो पावर आगे आती है, पावर में कम हो जाता है। तो 2/3 6x की पावर 1 बनेगा और 1 हम लोग लिखते ही नहीं है, और ये प्लस का आपका क्या बनेगा, b बनेगा।
यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 2a, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 प्लस यहाँ पे 6x हो गया प्लस का यहाँ पे b। इसको आप समीकरण नंबर आपको यहाँ पे 1 कह देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप मान निकाल लो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको हर प्रश्न में जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो आपको ऐसे ही करना है, समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब आप यहाँ पे a और b के मान यहाँ पे निकाल लो, बहुत ही आसान है निकालना। देखिएगा, सबसे पहले 5x माइनस 2 कर देंगे, एक की गुणा आप 2 से करोगे यहाँ पे 2a बनेगा, एक की गुणा यहाँ पे करोगे बनेगा 6ax प्लस का b। 5x माइनस का 2, फिर यहाँ पे 2a प्लस आपका b हो गया, ठीक है, और ये आपका बन गया 6ax। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे ये x है और ये आपका अचर पद है, इस पूरे को अचर मानेंगे क्योंकि यहाँ पे ना तो x स्क्वायर है ना तो x है। तो यहाँ पे केवल 2a प्लस b है, यहाँ पे x दे रखा है। अब क्या करोगे, यहाँ x है तो आप ऐसा लिख भी सकते हो, दोनों पक्षों में हम लोग तुलना करेंगे तो देखिएगा ये 6a है और 6a जो है वो x का गुणांक है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 5, तो ये x और ये x हट जाएगा, तो यहाँ पे 6a बराबर हम लिख सकते हैं 5। इसी प्रकार से यहाँ पे 2a प्लस b बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 2। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पे x का गुणांक है 6a, यहाँ पे x का गुणांक है 5, तो यहाँ पे x और x हट जाएगा, 6a बराबर यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे 2a प्लस b बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 2। यहाँ पे a बराबर क्या आएगा, 5/6 आएगा। मान रखिए a का मान 5/6 प्लस का यहाँ पे b माइनस का 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5/3 प्लस का b बराबर माइनस का 2। आगे का प्रोसेस ध्यान देंगे, ये 5/3 जो है उसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका बनेगा माइनस का, ये 5/3 माइनस का हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 माइनस का, 5 माइनस में है तो 6 माइनस का 5 माइनस का माइनस माइनस जोड़ देंगे तो माइनस का आपका 11/3 बनेगा। बोलिए, ए और बी का मान आप इस तरीके से निकाल लेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा बिल्कुल निकाल लेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके आगे का क्या प्रोसेस है मैं ऊपर लगाने का प्रयास करता हूं, जरा सब बच्चे समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखे थे 5x माइनस 2, 1 प्लस 2x, फिर आपको 3x स्क्वायर, ये आपको dx दे रखे हैं। क्यों ऐसा दे रखे थे ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से जरा बात को समझेंगे, सवाल बड़ा है और पेपर में बच्चे आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर देखिएगा, समीकरण 1 से 5x माइनस 2 के स्थान पर इस पूरे को आप लिख दीजिए, तो ये बनेगा a ब्रैकेट में 2 प्लस 6x, क्यों 5x माइनस 2 का मान यही तो है, तो समीकरण 1 से 5x माइनस 2 के स्थान पे इस पूरे को क्या करना है, राइट कर देना है। पूरे पर बटा लगा देंगे, बटे में आपका चल रहा है 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर और बाहर आपका क्या है, dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b के मान इसमें रख देंगे। देखिए, a का मान रखोगे तो 5/6 है, 2 प्लस आपका 6x हो गया, b का मान कितना है, माइनस का 11/3 है, बटा लगा देंगे 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं यहाँ पे, ये आपका dx हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आपको इसे तोड़ लेना है, 5/6 आपका बाहर आ गया, 2 प्लस 6x बचेगा और dx अंदर जाएगा। इसके बटे में क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर। बोलिए, 5/6 बाहर आ गया, ये हर में जो लिखा हुआ है इसके नीचे आएगा और यही बेटा इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 11/3 बाहर आ जाएगा, ऊपर 1 मान सकते हैं और नीचे लिख देंगे 1 प्लस 2x और प्लस का ये आपका बनेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे dx। यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, क्लियर है। अब आपको क्या करना है,
इसका तो हम समाकलन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमको क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग बनाना होगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, देखिएगा, इसके नीचे आप लिखेंगे माना 1 + 2x 3x² बराबर हमने t मान लिया, क्योंकि ये आसान तरीके से हल हो सकता है। इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, जी बिल्कुल बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग, वरना सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पे अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0 होता है, x का अवकलन 2 होता है, नहीं x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। यहाँ पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, एक साइड क्या रहेगा आपका dx रहेगा, उधर आपका dt रहेगा। 0 हटा देंगे, 2 + 6x बनेगा, dx बराबर आपका dt आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 5/6, इस पूरे के स्थान पे देखो वही चीज़ दे रखा है, यहाँ पे हम लोग dt लिख देंगे, इस पूरे के स्थान पे t, 11 बटा आपका 3 हो गया। इसमें आप इसके स्थान पे t नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि dx को फिर dt बनाना पड़ेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों ऐसे ही आपको राइट कर देना है। ऊपर आपका क्या है, dx है। यहां तक की बात क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 5/6, ऊपर 1 मानो नीचे t, तो इसका समाकलन होता है log mod में आपका t होता है। बोलिए 5/6 log mod में t होता है। यहाँ पे लिखेंगे 11/3, यहाँ पे आपका 1/1 + 2x बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे 3x², ये आपका बनेगा dx। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो सही बच्चे क्या करेंगे, एक जोरदार यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या सबको यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ, इसमें जो भी प्रश्न आपको इस प्रश्नावली में दे रखे हैं, काफ़ी बड़े इनके हल हैं, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको इस पर भी फोकस करना होगा। तो सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर मैं इसी के आगे हल करूँगा, ठीक है, क्योंकि अब इसका एक भाग रह गया है, इसे पूर्ण वर्ग बना के हल करना होगा। इसको तो मैंने आसान तरीके से हल कर दिया है। तो ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट लें। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा, अब मैं इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, बस क्लास में आपकी उपस्थिति जो है अंत तक बनी रहनी चाहिए। अब देखिए 5/6 यहाँ पे राइट करेंगे, ये आपका लॉग चल रहा है। बच्चा आपने t को क्या माना था, इस पूरे को माना था। यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2x प्लस का 3x² माइनस का हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए, यहाँ पे 11/3 लिख देंगे। अब देखिएगा इसके आगे, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। देखिए इधर का तो समाकलन हो ही चुका, मैंने t को x के पदों में चेंज भी कर दिया है। अब इसको लिखो पहले, तो 3x² पहले आ गया, 2x बाद को लिखेंगे, फिर आपको 1 को लिखना है, और यहाँ पे आपका dx आ गया। अब देखेंगे 5/6 log mod में 1 + 2x और प्लस का 3x²। अब क्या करिएगा, देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे इसे पूर्ण वर्ग बना के हल करना होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाया कैसे जाता है, स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या होती है उसको बाहर निकाला जाता है। हाँ, क्योंकि जब भी स्क्वायर के साथ में स्क्वायर का यानी x² का जब तक गुणांक नहीं हटेगा तब तक आप पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस 3 को बाहर निकाला। बच्चा ध्यान दे, जैसे ही आप 3 को बाहर निकालेंगे तो 3 क्या होगा, स्क्वायर के साथ में हट जाएगा। जैसे 3 को बाहर निकालेंगे तभी तो इसका पूर्ण वर्ग बना पाएंगे। जैसे तुमने 3 को बाहर निकाला तो x² का गुणांक तो हट जाएगा, बाकी जो भी आपके पद इसमें रह गए उनके बटे में आपका 3 आ जाएगा। जैसा कि 2/3 हो गया है, 1 के नीचे भी 3 आ जाएगा। बोलिए 3 को बाहर निकालोगे तो x² के पास 3 नहीं रहेगा, 2 के नीचे 3 आ गया, 1 के नीचे 3 आ गया। अब क्या करोगे, 5/6 1 + 2x प्लस 3x², 3×3 9 हो गया। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, x², यहाँ पे 2/3x प्लस 1/3, ये आपका dx हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5/6 यहाँ पे राइट करो, log 1 + 2x 3x²। देखिए बहुत ही जानदार प्रश्न दे रखे थे, 11/9। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाइए। कैसे बनाते हैं पता है आपको, देखिए बहुत ही आसान है।
मैंने इससे पहले की वीडियो में या उससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा है। देखो स्क्वायर को छोड़ने के बाद जो आपका बीच वाला पद होता है, जैसे कि यक्स है, तो यक्स का गुणांक जो भी दिया होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, आधा करते हैं। जी सर बिल्कुल, क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो यक्स का गुणांक 2/3 है, 2/3 का आधा क्या होता है, 2/6 होता है। बोलिए 2/6 होता है। क्यों, मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या को अगर आधा करना आप चाहते हो तो उसके बटे में आप 2 से क्या करो, भाग कर दो। मैंने पहली क्लास जब मैंने आपको प्रश्नावली 7O की दी थी ना, उसमें मैंने हर चीज आपको बता दिया था। x का गुणांक कितना है, 2/3 है। तो 2/3 का आधा क्या होगा, अगर 2/3 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो आपका 2/6 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 का अगर आधा करोगे 2/6 होगा, क्योंकि उसके बटे में क्या करोगे, 2 से भाग। किसी भी संख्या को या किसी भी भिन्न को अगर आधा करना चाहते हो उसमें 2 से भाग होता है। ठीक है, तो यहां पे कहानी कुछ इस प्रकार से है, यहां पे लिखेंगे 2/6 का वर्ग इसमें जुड़ गया। बोलो, हमेशा पहले दूसरे में जोड़ देते हैं, उसके बाद 1/3 में क्या करोगे, 2/6 का वर्ग घटा दोगे। यहाँ पे 5/6, यहाँ पे log 1 + 2x 3x² -11/9, ये आपका 1, ये dx हो गया। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो आप इसको काट सकते हो, जिसे 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पर भी 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 कर देंगे। अब देखिएगा, अब ये आपका फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे शुरू का हम लोग x ले लेंगे और फिर स्क्वायर के बाद में जो भी आपका चिन्ह होगा आपको वो लगा देना है। और फिर यहाँ पे क्या 1 ऊपर है, नीचे 3 है, तो 1/3 लिख देंगे। इधर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों, ऐसा मैंने सिखाया था ना, x² है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे काटने पर 1/3 है, तो x ले लो, इसके बाद जो भी सिंबल है वो लगा दो, फिर यहाँ पे 1/3 होल ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 1/3, यहाँ पे क्या बनेगा, ये स्क्वायर 1 के ऊपर आएगा तो 1 का 1 ही रहेगा, स्क्वायर 3 पर आएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5/6 log 1 + 2x 3x² माइनस का यहाँ पे 11/9, यहाँ पे 1 dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 1/3 होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें आप गुणा कर लो कैची या लासा ले लो। चलो गुणा करते हैं, 9 1 कम 9, यहाँ पे 3 1 कम 3, और नीचे क्या बनेगा, 9 3 27। ठीक है, ठीक है, 5/6 log 1 + 2x प्लस का यहाँ पे 3x², 11/9, 1 dx बनेगा, x + 1/3 हो गया, होल स्क्वायर। 9 में से 3 घटाएंगे तो ये 6 बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, 27। क्यों, काट दो, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 5/6 ये log 1 + 2x 3x² 11/9, यहाँ पे 1 और dx आपको कर देना है, यहाँ पे x + 1/3 होल स्क्वायर। अब बताइए 2/9 है, इसको आप वर्ग बनाइए, स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 2 के ऊपर तो हम रूट लगा देंगे, और 9 का वर्ग तो 3 होता ही है, यानी 2/9 को लिखा जा सकता है रूट में 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला बन गया। फार्मूला आपको बता दें, अगर इंटीग्रेशन और dx/x² + a² है तो इसका सूत्र होता है 1/8 tan इनवर्स x/a + c। ये फार्मूला आपका होता है। तो पहले इतना आप कर लें। ठीक है, चलिए इसी के आगे अब हम बताते हैं आपको कि आपको क्या करना है। बस हो गया है, बस फार्मूले पर मान रखना है। देखिए इसके आगे बेटा हम इधर लगा देते हैं, आप याद रखेंगे, 5/6 log 3x² बनेगा,
माइनस का आपका 11/9। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/a, बोलो सूत्र में क्या है 1/a, इसमें लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे √2/3 का स्क्वायर है, तो 1/a लिखा गया है। यार इसमें ए स्क्वायर है तो 1/a लिखा गया है, तुम क्या लिखोगे बोलो 1 करके, यहाँ ए था तो बटे में ए हो गया, तुम क्या लिखोगे बोलो √2/3 लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है tan इनवर्स, फिर क्या है x बटा ए, तुम क्या लिखोगे x प्लस 1/3 बटा लगा दो, यहाँ पे a था तुम क्या लिखोगे √2 यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। बोलिए, और प्लस का आपको c कर देना है। एक बार फिर से देखेंगे, इस पूरे को ज्यों का त्यों उतारेंगे, माइनस का 11/9 लिख देंगे। अब इसमें आपको फार्मूला ये लगाना है, ठीक है। तो 1/a है, यहाँ a था तो 1/a हो गया, यहाँ पे √2/3 है तो 1/√2/3 हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स तो यहाँ tan इनवर्स, इन्होंने क्या लिखा, यहाँ x था तो x, और यहाँ पे तो x प्लस 1/3 है तो यहाँ पे a लिख देंगे। इन्होंने बटे में a लिखा है, यहाँ a था तो यहाँ पे √2/3 कर देंगे। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिहाई क्या करेंगे 9, तो 5/6, यहाँ पे log 1 + 2x प्लस का 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा 11 एकम 11, यहाँ पे बनेगा 3√2 बनेगा। बहुत ही सावधानी से करेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे आप गुणा कर देंगे तो यह बनेगा आपका 3x + 1 बटे में आपका 3 बचेगा, नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे √2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए लास्ट आपका आंसर आ चुका है, उत्तरमाला ओपन करें और मिलाएंगे सब बच्चे, तो ये बनेगा 11/3√2, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे बनेगा 3x + 1 और यहाँ पे लिख देंगे √2। बताइए सब बच्चों को उत्तरमाला मिलाना है, क्या उत्तरमाला मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, बताइए। कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ पेपर में अगर आएगा तो कम से कम 8 नंबर से कम नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। उत्तरमाला मैच कर लेते हैं। 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/3√2, जी बिल्कुल आंसर उत्तरमाला से मैच कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बढ़िया था, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ सूत्र सीख लेने हैं। हालांकि मैं जब भी कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो मैं सूत्र आपको पहले ही वीडियो में बता देता हूं, ऐसा अगर आपने शुरू में देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो प्रश्न नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखे थे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आता है तो आपको इस मेथड का यूज करना है, और मैं उम्मीद भी करूंगा आपको ये बढ़िया मेथड समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करो, 2-3 बार आपको बैक करना है, देखना है, खुद से समझना है, आप समझ जाओगे। बस ये है, थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा, अब बड़ा क्वेश्चन है तब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट हुआ। अब सब बच्चों को मैं एक होमवर्क देता हूं, यानी प्रश्न नंबर 7 मैंने जैसे भी लगाया है आपको घर पे क्या करना है, प्रश्न नंबर 8 को उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बोलिए क्या सब बच्चे प्रश्न नंबर 8 जो है खुद से करके दिखाएंगे? बोलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद से कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको प्रश्न नंबर 8 जो है होमवर्क में दिया जाता है, एक बार सभी बच्चे अपने तरीके से जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेथड वही है, बस केवल चेंजिंग है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है, वहां पे कुछ और है, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो ठीक है रहेगा। तो प्रश्न नंबर 7 सर ने जैसे समझाया है वैसे ही आपको प्रश्न नंबर 8 का भी हल उसी तरीके से आपको करना है, ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा बिल्कुल। तो सब बच्चे एक बार लास्ट में जो भी आंसर आया हुआ है इसका सब लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 8 तो मैंने होमवर्क में दे दिया है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे। आज की वीडियो में इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा, तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलिए प्रश्न नंबर 9 का हल समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, 8 तो आपको होमवर्क में ही दिया गया है। ये रहा प्रश्न नंबर 9, किताब से जरूर मिलाते चलेंगे। आपको दे रखा है 3x/1 + 2x⁴, ये आपको दे रखे हैं। बिल्कुल
कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है, देखिएगा, पहले तो क्वेश्चन को आपको सदैव सॉल्यूशन में नीले पेन से आपको राइट करना है। ये तरीका होता है सवाल लगाने का। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो 2 दे रखा है इस 2 को बाहर करेंगे। अब क्यों बाहर करेंगे देखिए, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे 3x आपका ऊपर चल रहा है और जैसे ही आपने 2 को बाहर आप जब करेंगे तो पता है कि आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे आप 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 2 जहाँ पे होगा वहां से हट जाएगा और एक 1 के नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल आपका x की पावर 4 बचेगा। यहां तक की बात क्लियर है? बोलिए, 2 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। तो जब 2 को जब बाहर करोगे तो 1 के नीचे आपका 2 आ जाएगा, x की पावर 4 ऐसे ही रहेगा। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। 2 को बाहर करोगे तो 1 के नीचे 2 आ गया, x की पावर 4 ऐसे ही रह गया। ऊपर 3 है, नीचे 2 है, इसको आप बाहर कर लेंगे तो आपका बनेगा x, नीचे 1/2, इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 और पूरे पर 2। x की पावर 4 को मैंने तोड़ लिया, 2 अंदर और 2 बाहर कर देंगे और ये आपका क्या रहेगा, dx रहेगा। अब आप इसको t मान लें, x की पावर 2 बराबर आप t लिख सकते हैं, मान लिया। इधर अवकलन करो, पावर आ गया, पावर में 1 कम हो गया, इस साइड dx रहेगा, उधर dt रहेगा। 1 हटा देंगे, 2x dx बराबर dt आ जाएगा। 2 हटेगा तो dt के नीचे आपका 2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 3/2 x dx के स्थान पे dt/2, यहाँ पे लिख सकते हो 1/2 है तो इसको भी आप स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हो, 2 के ऊपर रूट लगा दो और इसको हम होल आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। ये 2 जो होगा 2 से गुणा करोगे तो यहाँ बनेगा 3/4। यहाँ पे क्या बनेगा, dt, यहाँ पे बनेगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस का टी स्क्वायर। क्यों, x dx के स्थान पे dt/2, 1/2 को लिख सकते हैं। 1/2 के ऊपर क्या करोगे, रूट लगा दो, यहाँ पे रूट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 1/2 था तो यहाँ पे 2 के ऊपर रूट लगाओगे तो इस पूरे को इस प्रकार से होल आप स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये 2 क्या होगा, ये 2 क्या हो गया, यहाँ पे 4 बन जाएगा। ठीक, ये प्रतिस्थापन विधि है। मैंने आपको 7C हो या 7B हो, ऐसी प्रश्नावली में मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सिखा रखा है। यहाँ तक फिलहाल आप समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई करना है, dx/x² प्लस अगर a स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a। ये आपका फार्मूला होता है, प्लस का c। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 1/a दे रखा है। बोलो, यहाँ पे a था तो 1/a हो गया। तुम क्या लिखोगे, a के स्थान पे 1/√2 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/√2। यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे x/a है, तुम क्या लिखोगे, t/1/√2 प्लस c। 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4√2 कर दो, यहाँ पे आपका tan इनवर्स, ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर, बोलिए, तो ये बनेगा √2t और प्लस का c। 3/4√2, यहाँ पे tan इनवर्स, t को आपने क्या माना है, बोलो, x², तो ये बनेगा √2x² और प्लस का क्या हो गया, c। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला भाई साहब मैच कर लेंगे, ठीक है, जरूरी है। यहां तक की बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान दिया, यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप यहाँ पे मिस्टेक हुई है। देखो 1/a है तो बच्चा 1/a यानी कि a था तो a लिखा गया, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप जो था वो मिस्टेक में हो गया। देखो तो यहाँ पे आपको देखो 1 बटा करके लिखना है। जैसे यहाँ पे x² प्लस a² है तो 1/a है तो तुम क्या लिखोगे,
1 अपान करके लिखोगे ना इसको, तो 1 तो ऊपर ही रहेगा, a के स्थान पे 1/√2 है। अब ये √2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो बनेगा 3√2 और बटे में 4, और ये क्या बनेगा? tan इनवर्स, ये क्या बनेगा? √2t/1, 1 लिखते ही नहीं है नीचे, प्लस का c हो गया। अब जरा इसको आप सॉल्व करो। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2, उत्तरमाला हम आपको लाके दिखा दें। t को आप क्या लिखोगे? x², यहाँ पे 3√2, 2 को क्या लिख सकते हो? √2 और √2, ये प्लस का c हो गया। √2 से आप √2 कैंसिल कर दो, तो ये क्या बनेगा यार? देखो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 को हम √2 2 बार लिख सकते हैं, √2 कैंसिल हो गया, तो 3/2√2, ये tan इनवर्स है, ये √2 और ये आपका x² प्लस का c। यहां तक की बात भाई साहब आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब उत्तरमाला अगर आप मैच करेंगे तो बिल्कुल प्योर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 9 का भी हल कंप्लीट हुआ। तो सब बच्चे एक जोरदार स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ठीक, अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10 करना है। चलिए, बस ये है, इस प्रश्नावली में जो भी आपको प्रश्न दे रखे उनका हल बेटा थोड़ा लंबा चला जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 10, समाकलन 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, यहां पे आपको dx कर देना है। ठीक है, चलिए चलो, ये तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सिंपल है। 1/9x² प्लस 6x प्लस आपका 5, और ये आपको दे रखे हैं dx। कैसे करेंगे? इसे पूर्ण वर्ग से आप करेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, हल हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे 9 को क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा, क्योंकि x² के साथ में कोई अंक या संख्या नहीं रहना चाहिए। जैसे ही तुम 9 को बाहर निकालोगे तो 6 के नीचे 9 आ जाएगा और 5 के नीचे भी आपका 9 आ जाएगा, और ऊपर आपका dx हो गया। 9 को आप बाहर निकालेंगे, ऊपर बनेगा 1/, यहाँ पे x² प्लस 6/9x प्लस 5/9, और ये आपका हो गया dx। अब क्या करना है? पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है? जो बीच वाला पद होता है यानी x का गुणांक जो भी दिया होता है उसका आधा करते हैं। तो 6/9 का आधा क्या करोगे? बताओ, मैंने आधा करना आपको अभी जस्ट बताया, इससे पहले की वीडियो में बताया, उससे पहले की वीडियो बताया। अगर आप कंटिन्यू देखते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भिन्न को कैसे आधा करते हैं, क्योंकि जब तक आप उसका हाफ नहीं करोगे तब तक आप पूर्ण वर्ग नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे 6/9 है, इसका हाफ क्या होगा? बस इसके बटे में आपको क्या करना है? 2 से भाग कर देना है। तो भाग करोगे तो 2 बेटा 9 के पास आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा कुल मिला के कुछ ये है। देखिए, सबसे पहली चीज है 6/9 को हाफ करना है। तो अब मैंने क्या बताया था? 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो मैं कह सकता हूं 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। इतनी बात समझ में आती नहीं आती है? 6/9 को आपको क्या करना है? हाफ करना है। तो मैंने क्या किया? 6/9 में मैं क्या करूंगा? 2 से भाग कर दूंगा। जैसे ही भाग करोगे तो आपका 9 के गुणे में आपका 2 आ जाएगा, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 तिहाई 9। कुल मिला के 6/9 को अगर तुम आधा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1/3 आएगा। बताइए, मैंने हल करके आपको दिखा दिया है, बाकी बेटा आप बहुत ही दिमागी हैं, आपको इतना तो आता ही होगा। फिर यहाँ पे 6/9 लिख लेंगे। अब देखिएगा 6/9 को सबसे पहले हाफ करते हैं तो 1/3 आया, और हाफ करने के बाद आपको हमेशा पहले और दूसरे में उसका वर्ग करके आपको जोड़ना होता है, और फिर अगले वाले में आपको क्या करना होता है? आपको क्या होना? घटाना होता है। बोलो, यही तो बात हम आपको शुरू से आज तक समझाते चले आ रहे हैं। अब आपको लिखना है 1/9, ये आपका सूत्र बन गया, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। इसके बाद जो भी सिंबल हो वो लगा दो, लास्ट में 1/3 लिख लो, और इस पूरे का हम लिख सकते हैं होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे 5/3, ये 9 है, ये पावर 3 पर आएगा तो ये बनेगा 1/9। अब क्या करोगे?
1/9, ये आपका dx रहेगा, यहाँ पे x प्लस 1/3 होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 गया 4, नीचे हर समान है तो 9 2 बार था, 1 बार लिखेंगे, 4/9, 1/9 dx बटे x प्लस 1/3 होल ऑफ स्क्वायर। 4 को हम 2 और 9 को 3 और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, इतना आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये आपका फार्मूला बन गया। आप dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बटे प्लस का c, यही तो फार्मूला होता है। तो 1/9, यहाँ पे क्या 1/9 लिखा गया है, यहाँ पे बेटा क्या a, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/a। देखो 1/a लिखा गया, इसका फार्मूला ये होता है, तो 1 करके लिखा जाता है, तो 1 करके क्या लिखोगे 2/3 लिखोगे। फिर tan इनवर्स x/a लिखा गया है, तुम x प्लस 1/3 और बटे में a के स्थान पे 2/3, 3 एकम 3, 3 3 9, ये 1/6 बनेगा। आपको c जोड़ देना है लास्ट में। फिर यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 1 बटे में 3 बटे में 2/3, 3 3 कैंसिल हो गया, तो 1/6 ये आपका tan इनवर्स, यहाँ पे 3x प्लस 1/2 प्लस c। बोलिए राजपूत सर, आपको प्रश्न का हल समझा रहे हैं, कुछ आप समझ पा रहे हैं? बोलिए, यही तो आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 10 का हल कंप्लीट होता है। उत्तरमाला मैच कर लेंगे। जी सर बिल्कुल आ रहा है। अब प्रश्नावली 7O में मात्र आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं। एक तो रह गया है प्रश्न नंबर 11 और एक रह गया है 12। ये दोनों प्रश्नों का जो भी हल है काफी लंबा है, लेकिन मैं आज ही की क्लास में आपको करवा दूंगा, तो अभी वीडियो को आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 11 का हल समझते हैं। चलिए, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि सर मेहनत कर रहे हैं तो। अगर आपको नहीं लगता है कि सर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बेटे आपको लाइक नहीं करना है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 11 सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। प्रश्न नंबर 11 बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ये पेपर में आपका आ सकता है, याद रखिएगा। आ नहीं सकता है समझो आ गया। x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 2 प्लस 9 कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बच्चा, हम क्या करेंगे ऊपर एक मान सकते हैं। मैंने क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट किया सेम टू यू, ठीक है। मैं इसमें अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर से अंश में भाग करूंगा, हर में भाग करूंगा एक्स स्क्वायर से। तो भाग करोगे जब अंश में तो आपका 1/x² बनेगा, और जब नीचे करोगे तो x की पावर 4 के नीचे x² आएगा, और 8x² के नीचे x² आएगा, और 9 के नीचे भी x² आएगा। बोलिए सर ने क्या किया, अंश और हर में x² से भाग किया। तो 1/x² ऊपर बनेगा, यहाँ पे सबके नीचे, यहाँ पे x² से 4 कैंसिल, इससे कैंसिल, dx आपको लगाते चलना है। तो ये बना आपका 1/x², ये बनेगा x की घात 2 प्लस का 8, और यहाँ पे आपका 9/x², यहाँ पे हम dx लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अंश में 6 से गुणा, हर में 6 से हम भाग करेंगे। तो जब गुणा करोगे तो ये आपका ऊपर बनेगा 6/x², और जब भाग करोगे तो ये आपका नीचे आ जाएगा। बोलिए, तो ये बनेगा x² प्लस 8 प्लस 9/x²। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? ऐसा क्यों कर रहे हैं, बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रश्न का हल नहीं हो पाएगा। सर ने क्या किया,
6 से अंश में गुणा किया और हर में क्या किया, 6 से भाग किया। बोलो, गुणा और भाग 6 से यहाँ पे किया गया है, तो 6/x² बनेगा, 1/6 रहेगा। अब देखिएगा ऐसा क्यों किए, मैं भी रीजन बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे बेटा यहाँ तक आपने समझ ही लिया था। अब बेटे हम क्या करेंगे, 6/x² को हम लिख क्या सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्या, 6/x² को आप तोड़ के लिखेंगे क्या, 1 + 3/x², एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 - 3/x², दूसरे ब्रैकेट में, बीच में आपको माइनस लगा देना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप प्रश्न का हल नहीं कर पाओगे। कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सर ने ऐसे नहीं किया 6 से गुणा 6 से भाग, ऐसे नहीं किया कि अंश में x² से गुणा, सॉरी, अंश में x² से भाग, हर में x² से भाग आपको करना है। अंश और हर दोनों में x² से भाग किया गया, यहाँ पे 6 से गुणा 6 से भाग यहाँ पे किया गया। ऐसे कोई नियम नहीं बनता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको समझाया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कोई चीज होता है। तो सर ने क्या किया, पहले यहां तक किया और उसके बाद 6/x² को आपको याद रखना है कि 1 + 3/x² आपको एक ब्रैकेट में लिखना है और 1 - 3/x² दूसरे ब्रैकेट में लिखना है और बीच में आपको माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इस पूरे को अगर हम हल करेंगे तो 6/x² ही आएगा। चाहे देख लो, देखिए 1 + 3/x², अंदर का चिन्ह आपका प्लस हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 3 3 आपका 6 होता है, हर समान है तो केवल एक बार लिखेंगे। अब बोलिए 6 क्या आ रहा है, x², तो आप समझ गए होंगे कि 6/x² को इस प्रकार से तोड़ के लिखा जा सकता है। बटे में क्या था, x² था, मैंने लिख दिया, 9/x² बात को था पहले कर दिया, 8 को हमने बात को लिख दिया। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है, 1/6 तो आपको बाहर चल ही रहा था, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करेंगे, 1/6 बाहर करेंगे, 1 + 3/x², अभी हल कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चा, अभी और आगे लगेगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, dx अंदर कर देंगे, 1/6 आपका अंदर जाएगा, 1 - 3 क्या करेंगे, x², यहां पे भी आपका dx इसके नीचे भी आ गया, क्या देखिए 9 क्या लिख देंगे, x² और प्लस का यहाँ पे 8 लिख देंगे। बोलो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सर ने क्या किया, 1/6 तो था ही, ये पूरा का पूरा इस ब्रैकेट के नीचे, ये पूरा का पूरा इस ब्रैकेट के नीचे। अब हल करें तो फिर कैसे करें, पहली चीज तो एक बात सुन लो, पहले सब बच्चे एक चीज सुनेंगे, देखिएगा मैं थोड़ा इसको बनाऊंगा, समझे, पहले सब बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चलो पहले साइड में हम आपको दिखा दें, तभी आपको जरा अच्छा समझ में आएगा। क्या देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझो, x - 3/x का होल ऑफ स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसके लिए मैं कंप्लीट बताऊंगा। देखो x - 3/x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला बन गया a - b का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं a², यहाँ पे आपका हो गया ये b², फिर आपका 2a और ये आपका बना b। आप इंटर में पहुंच चुके हैं, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। a - b का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ x था तो x² हो गया, यहाँ इस पूरे को b, ये b का स्क्वायर, फिर 2ab, x से एक x कैंसिल कर दो, x - 3/x का होल ऑफ स्क्वायर, देखो 2/3 6, 2/3 6, 6 को इधर लेकर आओ, ये आपका प्लस हो गया क्योंकि इधर माइनस होगा ना। आपको इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए, स्क्वायर 3 पर आएगा 9 और नीचे x²। तो आप यहाँ पे क्या सीख पा रहे हैं, यहाँ पे आप क्या सीख पा रहे हैं कि x² + 9/x², इस पूरे के स्थान पे आप इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, अब आपको एक चीज और बता दें हम, देखो हम क्या करेंगे, x², जो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो x² + 9/x², इस पूरे के स्थान पे देखो ये चीज सेम है, तो इसके सामने ये लिख सकते हो, तो इसके स्थान पर आपको ये लिख देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको क्या कर सकते हो, इसको,
तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं, समझो। इसको हम लिखेंगे x प्लस 3/x का होल ऑफ स्क्वायर। इसको अगर हल करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका क्या बनेगा, जरा समझेंगे। 3 यहाँ पे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, फिर यहाँ पे 2a और ये बन गया आपका b, x कैंसिल हो गया। x प्लस 3/x होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका 9/x स्क्वायर बनेगा, 2×3 6 बनेगा। क्यों भाई, बनेगा तो है ही है। तो x प्लस 3 क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। 6 को आप इधर लेकर आओगे, इधर माइनस हो गया, उसमें आपका प्लस हो गया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर के स्थान पे ये लिख सकते हो, बोलिए। इसके स्थान पे आपको ये लिख सकते हो, इसके स्थान पे ये, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे माइनस का 6। अब समझो, पहले देखो, इस पूरे को मैं अलग उतार रहा हूं, आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको एक बार लिखता हूं पहले बोर्ड पे, बच्चा ये ना कह पाए कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का 8, यहाँ पे dx हो गया, वही चीज है, हाँ बिल्कुल है। फिर यहाँ पे माइनस, बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी तुरंत। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 - 3/x स्क्वायर, ये गणित है, अच्छे अच्छों को आती नहीं है, जो बहुत ही ध्यान से करते उन्हीं को आती है, सबके बस की बात नहीं। मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर प्लस 8। चलो सर ने क्या किया है, बोलिए मेरे साथ, ये यहां पे राइट किया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, और ये वाला कहां पे राइट किया, यहां पे। बस कहानी कुछ और भी है, अभी रुको, ध्यान से देखेंगे। अब आपको मैं दिखाता हूं एक चीज, यहां पे 1/6 हो गया, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 + 3/x स्क्वायर, ये dx। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है, बोलिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इस पूरे के स्थान पे आप ये लिख सकते हो, बोलो, यहां पर आप ये लिख सकते हो, क्योंकि जब हम लोग अवकलन करेंगे तो आपको ऊपर वाला मैच करना चाहिए। 2 प्लस का क्या हो गया, 6, बोलो इसके स्थान पर इस पूरे को लिख दिया जाए। फिर प्लस का क्या है, 8, ये पार्ट 1 हो चुका है, जी सर बिल्कुल। फिर 1/6, फिर क्या करोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे ही लिख देंगे। यहां पे इस पूरे के स्थान पे आप ये लिख सकते हो, तो यहां पे देखो, इस पूरे के स्थान पे ये लिखो, तो क्या लिखोगे, 3/x होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 6, और प्लस का क्या कर दोगे, 8। इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है, तो इसके स्थान पर मैंने लिख दिया, और प्लस का 8, और dx आपका कहां था, बाहर। अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है, जरा बच्चे ध्यान देंगे। देखो 1/6 3/x स्क्वायर, dx है x - 3/x, 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 1/6 3x स्क्वायर, x प्लस 3 क्या लिखोगे, x का होल स्क्वायर, 8 में से 6 गया तो प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए 1/6 3/x स्क्वायर बटा, इसको जरा स्क्वायर के रूप में बनाओ बच्चा। 14 को लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में, लिखने के लिए मुझे 14 के ऊपर रूट लगाना होगा, और रूट लगा के इसको स्क्वायर लिखा जा सकता है, बोलिए। ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, बस ये है कि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो,
प्लस है तो प्लस, यहाँ पे केवल 14 था, 14 के ऊपर रूट लगा के स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1/6 1 माइनस 3/x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ dx नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 3/x, दो क्या क्या लिख सकते हैं, रूट लगा के स्क्वायर लिखा जा सकता है। बोलो, अब जाके इतना सेटेबल बना। अब एक काम करेंगे, पहली चीज तो ये यहां पे आपको मानना पड़ेगा, मानिए x माइनस 3/x बराबर हमने t मान लिया। इसका तुम क्या करोगे, अवकलन पार्ट 1 को अब मुझे t के पदों में परिवर्तित करना है। तो x का अवकलन 1 होता है, x के ऊपर 1 मानोगे, 1 कहाँ जाएगा, ऊपर। अभी समाकलन ना करो यार, x माइनस 3/x को मैंने t मान लिया, x के ऊपर 1 मानो, इसको ऊपर ले गए तो ये माइनस हो गया। अब करो इसका अवकलन, 1 का x का अवकलन 1 होता है, पावर आगे आएगी तो प्लस हो गया, पावर में 1 कम करोगे तो माइनस का 2, इधर आपको dx लिखना है बराबर में dt। x की घात -2 को कहाँ लाओगे, बटे में लाओगे, तो ये काहे का हो गया, प्लस में हो गया। ये dx बराबर आपका dt। यहाँ तक की बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल। फिर अब क्या करोगे, फिर से लिखो, ये पार्ट 1 के लिए था, फर्स्ट के लिए था। अब हमको यहाँ पे मानना है इसमें, तो x प्लस 3/x बराबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, t मानेंगे। तो इसका अवकलन क्या होता है, बोलो। अवकलन होता है क्या यार, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो 1 मानो, तो पहले पावर को ऊपर ले गए तो माइनस का, इसका अवकलन करो तो क्या होता है, 1, इसमें पावर आगे आएगी, पावर में क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा, dx और बराबर dt बनेगा। इसको बटे में लेकर आओगे तो 3/x स्क्वायर, dx बराबर आपका dt बनेगा। ये पार्ट आपका सेकंड के लिए रहेगा, समझो। पहले x प्लस 3/x को यहाँ पे t माना गया, पार्ट 1 के लिए फर्स्ट में x माइनस 3/x को t माना गया। यहां तक की बात क्लियर है, बोलो। हाँ बिल्कुल क्लियर है। क्लियर अगर है तो आप बोर्ड पर देखो, 1/6 फर्स्ट में हम इसके देखो, यहाँ पे ये चीज मैच कर रही, क्या लिख सकते हैं, dt। अच्छा, इस पूरे को आपने क्या माना था, t, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का 14 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको बीच में क्या करना है, माइनस लगाना है 1/6। फिर यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, देखो क्या चल रहा है, सेकंड वाले में आ जाओ, तो इस पूरे के स्थान पे हम dt लिख सकते हैं। देखो ये चीज है dt, तो ऊपर आपका dt हो गया, नीचे क्या है, यहाँ पे आपने क्या माना, t, यहाँ पे बनेगा t स्क्वायर, यहाँ पे रूट में 2 का स्क्वायर। यहां तक कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब आपको एक सूत्र यहां पे अप्लाई करना है, बच्चा ध्यान दे, ये सूत्र पता नहीं कितनी बार हम आपको समझा चुके हैं और फिर हमको समझाना पड़ेगा। यहां पे देखिए, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस c, ये आपका फार्मूला होता है। तो पहले सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। अभी हल नहीं हुआ है, अभी आपको क्लास स्किप नहीं करनी है, अभी भी एक प्रश्न भी रह भी गया है और अभी ये तो अधूरा है। अब इसमें केवल सूत्र अप्लाई करेंगे और t को x के पदों में चेंज कर देंगे, आंसर आपका मैच करने लगेगा। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है। देखिए ये प्रश्न नंबर 11 है भाई, 11 है भाई, 11 है। तो देखिए इधर हल कर देते हैं, 1/6, देखिए इसमें लगाओ ये फार्मूला, इसमें भी लगाओ, तो यहाँ पे 1/a है, तुम क्या लिखोगे, 1/√14, इन्होंने tan इनवर्स लिखा है, मैं इसमें लगा रहा हूँ, तो tan इनवर्स लिखो। इन्होंने x/a लिखा है, तुम क्या लिखोगे, t/14।
फिर बीच में माइनस का निशान, आगे 1/a, तो यहाँ पे लिखोगे 1/√2। क्यों? यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे x/a, तुम क्या लिखोगे t/√2 प्लस का c। यह क्या बनेगा, एक एक कम एक, यहाँ पे 6√14 बनेगा। यहाँ पे tan इनवर्स, t को आपने क्या माना है, बोलो इस साइड वाले को। फर्स्ट में ध्यान रखेंगे x - 3/x मान रखे हैं, है नहीं? क्यों, यही तो मान रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टीचर डैश मान लेते हैं, सही है। तो t के स्थान पे x - 3/x हो गया, बोलो t के स्थान पे। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है। तो अगर सेम लग रहा ना, आपको सेम अगर दिखता है तो आप इसको t कहे थे, इसको आप t डैश कह दो, t डैश, ये dt डैश हो जाएगा। अब बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा बन के, बोलो। तो ये आपका पहला वाला dt रहेगा, ये आपका dt डैश बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो t डैश का स्क्वायर बनेगा। अब तो अलग अलग है, अब तो आप नहीं कह सकते हो। तो यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 1/6 है, और यहाँ पे क्या है 1/14 है। यहाँ पे tan t अपान क्या है, t/√14 है। फिर यहाँ पे 1/6 है, फिर यहाँ पे क्या किया गया, देखो 1/6 1/√2 हो गया। यहाँ पे tan इनवर्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जब सूत्र अप्लाई करोगे तो यहाँ पे t डैश है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, t डैश अपान √2 बनेगा नहीं बनेगा? दिमाग का दही बन गया क्या? दिमाग का दही क्यों बन गया? इसमें मैंने क्या कुछ नया किया? नया तो कुछ किया ही नहीं। देखो अगर टी यहाँ पे सेम लग रहा था तो ये तो प्रोसेस चल ही रहा है, ये तो समझ में आ गया होगा। मैंने इसको टी डैश मान लिया, क्या मान लिया, टी डैश। और यहाँ पे अवकलन करोगे तो dt डैश हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे अभी हम लोग हल कर रहे थे उसको मैंने t के पदों में चेंज कर दिया, यहाँ पे t डैश के पदों में चेंज हो गया। अब जब सूत्र अप्लाई करोगे तो इस साइड आपका t में आएगा, इस साइड आपका t डैश में आएगा। बस ये है 1/a है तो यहाँ पे 1/14, यहाँ पे x अपान है तो यहाँ पे t/14, और सेकंड में अगर अप्लाई करोगे तो 1/√2 tan इनवर्स t डैश अपान √2। बस कहानी खत्म होती है। समझ गए होंगे भैया। 6/14, t को आपने क्या माना है, x - 3/x, 1 हटा देंगे, और नीचे क्या करेंगे 14 -6√2, यहाँ पे क्या करोगे tan इनवर्स, t डैश को आपने क्या मान रखा है, x + 3/x, और नीचे क्या है √2, क्यों डैश वाला है, और प्लस का c। अब यहाँ पे कैची गुणा करो, कैची ना करो केवल x की करो, बस आंसर आ जाएगा। ये 6/14 tan इनवर्स गुणा करोगे तो ये बनेगा x²/3। ये x जो होगा ये 14 के पास आएगा, x √14, 6/√2, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे x² प्लस का यहाँ पे क्या लिखोगे 3x, यहाँ पे √2 के पास आ गया। बस यही आपका आंसर हो गया। बोलिए मेरे साथ सब बच्चे, बोलो क्या आपको इस प्रश्न का हल एक शानदार तरीके से समझ में आया कि नहीं? काफी बड़ा क्वेश्चन था, और मैं तो इतना भी कहता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर के में आएगा, अगर आएगा अधिकतर बच्चे छोड़ के आएंगे। जिन बच्चों की प्रैक्टिस होगी दम लगा के वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। उत्तरमाला मेरे सामने ओपन है, मैंने मैच कर लिया, बिल्कुल आंसर आ रहा है। काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो सब बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 11 का हल। अब हम लोग प्रश्न नंबर 12 का हल समझेंगे और हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 12 का हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 जो आपको दे रखा है ये आंशिक भिन्न पर आधारित है। आंशिक भिन्न पर आधारित जो भी प्रश्नों का हल था मैंने क्या आपको समझाया है? हाँ बिल्कुल समझाया है। प्रश्नावली 7N
में जब आपको प्रश्न दिए थे तो वो सभी प्रश्न आंशिक भिन्न पर आधारित थे और उनका जो भी हल था वो मैंने आपको समझा रखा है। और प्रश्नावली 7N का जो भी प्रश्न आपको जब दिए थे तो उससे पहले ही मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला मैंने आपको वीडियो आपको मैंने दी थी, यानी उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे वो भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाए थे। बताइए समझाए थे कि नहीं समझाए थे? क्योंकि प्रश्नावली 7N के मैंने प्रश्नों का हल तभी करवाया था, उससे पहले सॉरी इससे पहले मैंने क्या किया था, प्रश्नावली 7N का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा था, वो भी आंशिक भिन्न पर आधारित। तो यहाँ पे उसी प्रश्नावली का ही एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्नावली 7O में आपको दे रखा है। तो अगर अभी तक आपने आंशिक भिन्न पर आधारित अगर प्रश्नों का हल अगर नहीं समझा है तो आपको क्या करना होगा, वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। तो सबसे पहले आप प्रश्नावली 7N का बेसिक देखेंगे और फिर आप प्रश्नावली 7N के प्रश्नों का हल समझेंगे। आप समझ जाओगे, आंशिक भिन्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे आप एक एक प्रश्न काल आप स्वयं से समझ जाओगे। तो ये प्रश्नावली 7O में ये लास्ट प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 12, जो कि हमको क्या करना है, आंशिक भिन्न पर हमको दे रखा है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को राइट किया गया, फिर सोल्यूशन में सेम टू यू उतार देंगे और फिर मैंने क्या किया, इसे डायरेक्ट आंशिक भिन्न में मैंने तोड़ लिया है। तोड़ने के लिए नियम मैंने आपको बेसिक में बता रखे हैं, जाके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, अंश और हर से कोई मतलब नहीं है, समाकलन सिंबल हटेगा तो dx भी हट जाएगा, तो बाकी पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए 5x था और नीचे आपका सेम रहेगा, और फिर क्या होता है, हमको हर से मतलब होता है तो a बटा x प्लस 1 और फिर bx प्लस c के नीचे x स्क्वायर प्लस 1 नहीं, यहाँ पे 9 दे रखा है, लिख लेंगे। देखिए dx और ये सिंबल हट गया, इस पूरे को यहाँ पे राइट किया गया। फिर क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, ये परिमेय फलन का रूप था, आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो a बटा x प्लस 1 हो गया, प्लस का निशान, फिर bx प्लस c, फिर आपका ये आ जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, तुरंत समीकरण नंबर 1 कह देंगे। यहाँ पे x प्लस 1 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये a हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 गुणा करेंगे, आपका इधर आ गया। बोलिए कैची गुणा करेंगे, इसकी गुणा इधर होगी। फिर यहाँ पे bx प्लस c, यहाँ पर भी आपका x प्लस 1 आ जाएगा, पूरे पर बटा खींच देंगे। यहाँ पे आपको x प्लस 1 दे रखा है, ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 9 दे रही है, पूरा पूरा इनसे कैंसिल हो जाएगा। 5x यहाँ पे a लिख देंगे, आप गुणा कर दीजिए, सब बच्चे गुणा कर दें तो ये बनेगा a एक्स स्क्वायर, ये आपका बनेगा 9a, bx की गुणा x से करो तो आपका बनेगा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स की गुणा 1 से करो तो बी एक्स एकम बी एक्स, यहाँ पे सी की गुणा करो तो सी एक्स बनेगा, सी एकम सी बनेगा। 5x यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे a यहाँ पे b, तो ये ब्रैकेट में a प्लस बी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे सी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो x को बाहर निकालोगे, यहाँ पे b दे रखा है, प्लस का c हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, प्लस का 9a और प्लस का c आपका इस साइड हो गया। अब आपको तुलना करना है, देखिए दोनों ओर यहाँ पे लिखेंगे, दोनों ओर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स तथा अचर गुणांकों की, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स तथा अचर पद के गुणांकों की क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, अब चलिए तुलना करते हैं कैसे होगा। तो देखो a प्लस बी है, तो देखो एक्स स्क्वायर है, इधर तो एक्स स्क्वायर कोई पद है नहीं, तो a प्लस बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0। इसे समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे। ठीक ठीक, फिर यहाँ b प्लस सी है, इसका गुणांक x है, यहाँ पे क्या है 5, तो बेटे b प्लस सी बराबर लिखा जा सकता है 5, इसे समीकरण नंबर हम 3 कह देंगे।
फिर यहाँ पे 9a प्लस सी है, इधर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0। 9a प्लस सी बराबर 0, इसे समीकरण नंबर आप 4 कह देंगे। अब इसे कैसे हल करोगे, देखो सबसे पहली चीज एक काम करते हैं, आप कुछ इसमें ऐसा करो कमाल कि आपका ये हल हो जाए, ए बी सी के मान आ जाए। तो करें फिर, तो कैसे करें। पहली चीज एक काम करते हैं, हम c बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस बी। बोलो c बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि b को उधर भेज देंगे। अब यहां पे तुम लिखो समीकरण 4 से, तो 9a प्लस सी बराबर आपको 0 दे रखा है, तो ये आपका 9a हो गया। c के स्थान पे लिखेंगे 5 माइनस बी, क्यों, तो ये बनेगा 9a माइनस का b, 5 को उधर ले जाओ तो ये काहे का हो गया, माइनस का। तो हम कह सकते हैं इसको समीकरण नंबर 5। क्यों, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। c बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस बी, समीकरण 4 से उतारेंगे 9a प्लस सी के स्थान पे 5 माइनस बी, 9a माइनस का भी 5 उधर ले जाओ माइनस का, अब ये 5 हो गया। अब हम इसको इससे हल करेंगे, कैसे, देखो 9a माइनस का b और माइनस का 5, ये समीकरण कौन सी है, 5। यहाँ पे लिखो जोड़ने पर, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, जोड़ने पर, तो b कैंसिल हो गया, 9a कितना होता है 10 है, ये 5 क्या होगा माइनस का, a बराबर क्या निकलेगा 5/10, 5 एक कम 5 दूनी 10, a बराबर आ गया माइनस का 1/2। ठीक, a बराबर माइनस 1/2 आ गया है। अब तुम ये मान आप इसमें रख दो, समीकरण 5 में, चाहे जिसमें रखो, यहां पे लिख दो समीकरण 3 में रख दिया जाए। चलो समीकरण 3 से, सावधानी से करना है, 3 से समीकरण 3 आपको क्या दे रखा है, b प्लस सी बराबर 5। लेकिन अगर तुम इसमें रखोगे तो इसमें बेटा a कहाँ है, तो हमको 5 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 5 से, देखिए कितना सावधानी रखनी पड़ती है। 9a प्लस 9a माइनस बी बराबर -5, इसमें रखो, तो a का मान कितना है 1/2, यहाँ पे -5, तो माइनस का 9 एक कम 9/2 बराबर -5, माइनस बी -5, 9/2 उधर गया तो काहे का हो गया, प्लस का। क्यों, सही है, 9 गुणे -1/2 माइनस का b, 9 उधर प्लस का हो गया। हल करो, 2 पंचे 10, 10 में से 9 गया तो माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो b का मान आ गया 1/2। अब आपको c का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, c का मान। तो c का मान निकालने के लिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 कौन सी है, b प्लस सी बराबर 5, तो b का मान 1/2 प्लस सी बराबर 5, 1/2 डालेंगे माइनस, 2 पंचे 10, 10 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे c का मान आ गया 9/2। बोलो, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। c बराबर 5 माइनस बी मैंने कर लिया समीकरण 4 से, समीकरण 4 को यहाँ पे राइट किया गया, c के स्थान पे 5 माइनस बी। 9a अपने तरीके से भी आप कर सकते हो, वही मान आएगा। हाँ, 9a माइनस बी 5 उधर गया तो आपका माइनस में हो गया, जी बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया, 2 के नीचे 5 रख दिया, b कैंसिल हो गया, 10 है माइनस का 5, a का मान -1/2 आ गया, समीकरण 5 लिखेंगे, तो समीकरण 5 को उतारा गया, यहाँ पे 1/2, 9/2 माइनस का b, 9 उधर ले जाओगे 9/2 को तो प्लस हो गया, 2 पंचे 10 हटाओ, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, b का मान 1/2। समीकरण 3 से b प्लस सी बराबर 5, यहाँ पे b का मान 1/2 उधर ले जाएंगे माइनस का, यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। चलिए a b c के मान यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको बस केवल एक काम करना है,
यहाँ पे इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो चलिए रखते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से। चलिए देखते हैं कैसे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस कंप्लीट ही होने वाला है। पहले तो हम पूरा ये मिटा दें। ये आपका क्या दे रखा था 5x। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलिए। तो यहाँ पे आपका 5x हो गया, x प्लस 1 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 हो गया। a का मान कितना है बोलो, a का मान कितना है बोलिए मेरे साथ। a का मान कितना निकाले हैं हम लोग बोलिए। अभी मैंने आपको a का मान मैंने निकाल के आपको दिखाया था, माइनस का 1/2 और नीचे क्या है x प्लस 1। b का मान कितना है 1/2, c का मान कितना है 9/2, बटे में क्या है x स्क्वायर प्लस 9। ठीक ठीक। अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो ये बनेगा x प्लस 1, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे dx कर देंगे। 1/2 को आप बाहर निकालोगे और ऊपर आपका dx आ गया, ये आपका x प्लस 1 बनेगा। इसको तोड़ लेते हैं, 1/2 को बाहर कर लो, ये x हो गया, x स्क्वायर प्लस 9, इधर आपका dx प्लस 9/2 को बाहर कर लो, ऊपर तो एक मान नहीं सकते हो, ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारा गया। a का मान -1/2, b का मान यहाँ से, c का मान यहाँ से। फिर समाकलन लगाओगे, इधर भी लगेगा तो dx आ गया, 1/2 बाहर, x प्लस 1, ये भी इसके नीचे ये लिख देना, dx हो गया। अब आपको इसका क्या करना है, इसे हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, देखो सेकंड वाले को थोड़ा आपको करना पड़ेगा। क्या देखो, चूंकि यहाँ पे मानो x स्क्वायर प्लस 9 बराबर t मानेंगे, पावर कहाँ आएगी आगे, पावर में क्या होगा, एक कम हो जाएगा, 1 लिखते नहीं, 1 का 9 का 0 होता है, तो dx dt हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x dx बराबर dt/2। यहाँ पे क्या करेंगे dt/2, या फिर क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 9 बराबर t माना, 2 आगे आएगा, 2x1 बनेगा, 1 लिखते हैं नहीं, इस साइड dx उधर dt रहेगा। अब एक काम करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतना पहले स्क्रीनशॉट लो। अब देखो इसके आगे फिर करना होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के पहले राइट किया करो। नीचे x प्लस 1 इसके नीचे लगाएंगे, फिर ये x स्क्वायर प्लस 9 बनेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे dx बटे x प्लस 1। फिर यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये तो ऐसे ही हल हो जाएगा। इसमें बेटे हम एक काम करते हैं, प्लस 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं। तो 2 से गुणा करोगे तो ये 2x बनेगा, और जब भाग करोगे तो ये आपका 4 बनेगा। ऊपर आपका dx हो गया, नीचे आपका x की घात 2 प्लस 9 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे सर ने क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग, गुणा करोगे 2x, भाग करोगे 4, यहाँ पे क्या होगा प्लस 9/2। हम 9 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 की घात 2, ये dx बनेगा। यहां तक की बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसका समाकलन करो, इसका होता है log mod में x प्लस 1, यहाँ पे 1/4, इसका हम नहीं कर सकते हैं, इसको dt लिखेंगे, इस पूरे को t लिखेंगे। ये फार्मूला आपका होता है, इसमें आपको फार्मूला, बीच वाले में आपको t मान के आपको समाकलन करना है। हाँ अब देखो, इसका एक सूत्र होता है dx बटे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस का यहाँ पे c हो गया। तो 1/a, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे tan इनवर्स, वहाँ पे x अपान है, तुम लिखोगे x/3 प्लस का c। ठीक है, 1/2 log x प्लस 1 1/4, इसको क्या लिखेंगे,
जब सबका समाकलन हो जाए तब आप सी लास्ट में लगा दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 ऊपर 1 नीचे टी, इसका होता है log टी, और प्लस 3 एकम 3 3 तिहाई 9, तो ये बनेगा 3/2 tan इनवर्स x/3। अब लास्ट में सी जोड़ देंगे माइनस 1/2 x + 1 1/4 log टी को आपने क्या माना था, बोलिए मेरे साथ, x² + 9 3/2 tan इनवर्स x/3 + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार सब बच्चे प्रश्न नंबर 12 का आंसर शीट चेक करेंगे। धाकड़ प्रश्न दे रखा था, धाकड़ प्रश्न का धाकड़ जो है आंसर आया हुआ है, बोलिए। देखिए इसका समाकलन आसान था, इसको टी मान के समाकलन किया गया, ठीक है, इसमें सूत्र अप्लाई किया गया, ये ज्यों का त्यों रहा, इसका log टी को आपने ये माना था। जी सर बिल्कुल। तो क्लास कैसी लगी आज की क्लास में? हम लोगों ने लमसम प्रश्न नंबर 7 से लेकर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे थे, इन सभी प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोगों ने समझ लिया है। ये सभी प्रश्न प्रश्नावली 7O के थे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। अगर आपकी उपस्थिति वीडियो में अंत तक अगर बनी रही है तो बच्चे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो में आपको इसी प्रकार से उपस्थिति आपको अंत तक बनाए रहना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को नहीं लाइक किया है तो कृपया करके कर दें। इससे टीचर को बहुत ही बड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे की और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरा तो लक्ष्य ही है कि इस साल मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवा दूं। अंत में जाते जाते एक बार फिर कहूंगा, इसी प्रश्नावली में जो अभी भी शेष प्रश्न रह गए ना, अब तो रह ही नहीं गए, क्यों, मजाक कर रहा हूं ना। अब इस प्रश्नावली में कोई शेष प्रश्न नहीं रह गए हैं, टोटल 12 प्रश्न ही थे। किताब आप ओपन किए होंगे, प्रश्नावली 7O, क्या आपको 12 के अलावा भी कोई प्रश्न दे रखा है? अगर नहीं दे रखा है तब तो अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं दिया होगा। तो आज प्रश्नावली 7O कंप्लीट हो गई ना, ठीक। अब जब अगली प्रश्नावली आएगी तो मैं सबसे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करवाऊंगा। अगर है बेसिक कॉन्सेप्ट तो करवाएंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्ट प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझाना हम शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।